जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी। मुक्ति के लिए कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है। एक बार सभी ऋषि मुनि एक जगह जुटे। इस बात पर विचार होने लगा कि कौन सा युग सबसे बढ़िया है। बहुतों ने कहा सतयुग, कुछ त्रेता को कहने लगे, कुछ द्वापर को श्रेष्ठ बताने लगे। जब एक राय न हुई और यह तय न हो पाया कि काल कौन सा अच्छा और श्रेष्ठ है जिसमें कम प्रयास से ज़्यादा पुण्य कमाया जा सके, साधारण मनुष्य भी सुविधा अनुसार धर्म कर्म करके पुण्य कमा सके, उसी को हम सर्वश्रेष्ठ काल मानेंगे। विद्वान जो भी थे आसानी से एक मत तो हो नहीं रहे थे। कोई हल निकलने के बजाय विवाद बढ़ता गया, सभी लोग भड़कते गए। फिर सभी ने कहा कि झगड़ते रहने से कोई फायदा तो है नहीं। व्यास जी बड़े हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं, वो जो कहेंगे हम उसे मान लेंगे। अब सभी व्यास जी के पास चल दिए। व्यास जी उस समय गंगा में स्नान कर रहे थे। सब महर्षि गंगा के बाहर व्यास जी निकले, इसका इंतजार करने लगे बाहर खड़े होकर। व्यास जी ने सभी को देखा तट पर एकत्र, तो एक बड़ी गहरी डुबकी लगाई। जब बाहर निकले तो उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण किया। वह मंत्र स्नान के समय उच्चारण होने वाला मंत्र नहीं था, बिल्कुल अलग था। ऋषियों ने व्यास जी को जपते हुए सुना कि कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है, कलयुग ही श्रेष्ठ है। इससे पहले कि ऋषिगण कुछ समझाते, व्यास जी ने फिर डुबकी मार ली। इस बार जब ऊपर आए तो बोले शूद्र ही साधु है, शूद्र ही साधु है। यह सुनकर मुनिगण एक दूसरे के मुंह देखने लगे। व्यास जी ने तीसरी डुबकी लगाई। इस बार निकले तो बोले स्त्री ही धन्य है, धन्य है स्त्री। ऋषि मुनियों को यह माजरा कुछ समझ में आया नहीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि व्यास जी को क्या हो गया है, यह कौन सा मंत्र और क्या ये मंत्र पढ़ रहे हैं। व्यास जी गंगा से निकलकर सीधे अपनी कुटिया की ओर बढ़े। उन्हें नित्य पूजा की। कुटिया के बाहर आए तो ऋषि मुनियों को प्रतीक्षा में बैठे पाए। स्वागत कर पूछा, कहो कैसे आए। ऋषि बोले, महाराज हम आए तो थे एक समस्या का समाधान करवाने, पर आपने हमें कई नए असमंजस में डाल दिए। नहाते समय आप जो मंत्र बोल रहे थे उसका कोई गहरा मतलब होगा, हमें समझ में नहीं आया, स्पष्ट बताने की कृपा करें। व्यास जी ने कहा, मैंने कहा कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही साधु है और स्त्री ही धन्य है। यह बात न तो बहुत गोपनीय है, न इतनी गहरी कि आप जैसे विद्वान की समझ में न आए। फिर भी आप कहते हैं तो मैं कारण बता देता हूं। जो फल सतयुग में 10 वर्षों के जप तप पूजा पाठ और ब्रह्मचर्य पालन करने से मिलता है, वही फल त्रेता में मात्र 1 वर्ष और द्वापर में 1 महीने और जबकि कलयुग में केवल 1 दिन में मिल जाता है। सतयुग में जिस फल के लिए ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवी देवताओं के निमित्त हवन पूजन करना पड़ता है, कलयुग में उसके लिए श्री नारायण का जाप, नाम जाप ही पर्याप्त है। कम समय और कम प्रयास से सबसे अधिक पुण्य लाभ के चलते
मैंने कलयुग को सबसे श्रेष्ठ कहा। ब्राह्मणों को जनेऊ कराने के बाद कितने अनुशासन और विधि विधान का पालन करने के बाद पुण्य प्राप्त होता है, जबकि शूद्र को केवल निष्ठा से सेवा दायित्व निभाकर वह पुण्य अर्जित कर लेता है। सब कुछ सहते हुए ऐसा भी करते हैं, इसलिए शूद्र ही साधु। स्त्रियों का न सिर्फ उनका योगदान महान है, बल्कि वे सबसे आसानी से पुण्य लाभ कमा लेते हैं। मन वचन कर्म से परिवार की समर्पित सेवा ही उनको महान पुण्य दिलाने का सबसे बड़ा योगदान प्राप्त हो जाता है। वह अपने दिनचर्या में ऐसे लीन रहती हैं कि उन्हें धन्य माना गया है। मैंने अपनी बात बता दी, आप लोग बताएं कि कैसे पधारना हुआ है। सभी ने एक सुर से कहा, हम लोग जिस काम से आए थे आपकी कृपा से पूरा हो गया। महर्षि व्यास ने कहा, आप लोगों को नदी के तट पर देखकर अपने ध्यान बल से आपके मन की बात जान ली थी, इसीलिए डुबकी लगाने के साथ ही जवाब भी देता गया। सभी ने महर्षि व्यास की पूजा की और अपने अपने स्थान पर लौट गए। इसलिए संत महात्माओं ने कहा कि जो कलयुग है इसमें पुण्य अर्जित करना सबसे सरल है, और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो सबसे सरल साधन है वो महात्माओं के पास है। किसी व्यक्तित्व में इतनी क्षमता नहीं कि वो मार्ग बता सके जिससे उस परम पिता परमेश्वर का दीदार हो सके। जय गुरुदेव।